कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, यह 23 जून से लेकर 29 जून तक का यह जो सप्ताह है ना, आपके लिए यह उन्नति ही उन्नति लेकर आ रहा है। क्योंकि इस सप्ताह जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट वाले हैं, यानी आपके लिए बहुत ही शानदार, अच्छे और शुभ फल वाले कहे जा सकते हैं। कैसे? तो ये पूरा का पूरा यहां पर आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे आपको कौन सा ग्रह किस प्रकार से फल प्रदान करेगा। और ये जो यहाँ लाइन लिखी है ना, उन्नति ही उन्नति, ये कैसे इस सप्ताह आपको प्राप्त होने वाली है। तो इस पूरे वीडियो को देखना है साप्ताहिक राशिफल के। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए। और ये ध्यान रखिए कि ये जो प्रेडिक्शन है यह आपके जन्म राशि के आधार पर बताया जा रहा है। यानी आपकी जन्म पत्रिका में यदि 11 नंबर में चंद्रमा है तो आप ये प्रेडिक्शन देखें। क्योंकि भारतीय ज्योतिष में लग्न या नाम राशि के आधार पर नहीं, बल्कि चंद्रमा जिस राशि में होता है वह जन्म राशि कहलाती है, उसके आधार पर ही राशिफल देखना चाहिए। मुहूर्त निकाल करके, वह भी मुहूर्त को अपना व्यक्तिगत बना करके उसमें काम किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह सप्ताह कैसा रहेगा। और शुरुआत करेंगे आपके सबसे पहले स्वास्थ्य से। और एक बात और, यदि आपको अपनी जन्म राशि पता करनी है, कंफ्यूजन है, तो उसके लिए ये जो नंबर दिख रहा है ना, इस पर आप व्हाट्सएप कर दें या फिर इस वीडियो के कमेंट में भी अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके नीचे लिख दें कि मुझे मेरी जन्म राशि बताएं। ये लिखना जरूर, तो हम आपको आपकी जन्म राशि बता देंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य से। तो देखिए, स्वास्थ्य के मामले में यहां पर आपका जो ये सप्ताह है, शुरुआत सोमवार और मंगलवार, ये 2 दिन थोड़े रिस्क वाले हैं, दिक्कत वाले हैं। क्योंकि इन 2 दिनों में चंद्रमा चतुर्थ भाव से ट्रांजिट करेगा और ये ट्रांजिट आपके लिए कहीं ना कहीं मानसिक चिंता, दिक्कत दे सकता है। हालांकि होगी बहुत ही सामान्य, ज्यादा परेशानी वाली नहीं होगी, लेकिन फिर भी सतर्क रहना है। लेकिन बुधवार के दिन से आपका यह सप्ताह बहुत ही अच्छा है। और ये जो लाइन लिखी उन्नति देने वाला रहेगा। मानसिक रूप से आप स्ट्रांग रहोगे और जीवन के सभी क्षेत्रों में आपकी काफी पॉजिटिव और एनर्जेटिक आपको रिजल्ट जो है वो मिलेंगे। कहने का तात्पर्य कि केवल 2 दिन यानी कि 23 जून और 24 जून को आपको सावधानी रखनी है। इसके आगे का समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। करियर की बात करेंगे, नौकरी पैसा वालों के लिए समय काफी अनुकूल आ चुका है। पहले भी अनुकूल ही था, अब भी अनुकूल है। हालांकि एक बात का ध्यान रखना है, यहां आप देखेंगे कि राहु और जो है आपका मंगल, ये दोनों ग्रह आमने सामने बैठे हैं। ये अंगारक योग कहलाता है। और स्पेशली रविवार के दिन यहाँ पर चंद्रमा भी आएगा। तो आपको एक चीज से बचना है, जल्दबाजी से बचना है। कारण क्या होता है कि राहु आपकी राशि में आया है तो आपके स्वभाव में थोड़ी जल्दबाजी को दिखाता है, तो जल्दबाजी से आपको बचना होगा। दूसरा, मंगल और केतु की युति सप्तम भाव में हो रही है, बस ये चीज का आप ध्यान रखें। अदरवाइज और मामलों में आपके लिए सप्ताह काफी पॉजिटिव है। नौकरी पैसा वालों के लिए उन्नति के मामले में कहें, यदि आप अपनी नौकरी में कोई बदलाव, परिवर्तन चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं, कोई नया इंटरव्यू देना चाहते हैं, सभी मामलों में आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार, एनर्जेटिक और बहुत ही शुभ फल वाला कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि आपके लिए, नौकरी पैसा वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा है और श्रेष्ठ फलकारी है। और जो प्रयास करोगे, यश प्राप्ति या जो भी प्रयास करोगे, उनमें भी अनुकूलता देने वाला रहेगा। व्यापारी बंधुओं की बात करते हैं, व्यापारियों के लिए भी बहुत उत्तम फलों की प्राप्ति यहां दिख रही है। खास करके आपका जो आर्थिक क्षेत्र है वह काफी अच्छा दिख रहा है। देखिए, गुरु अस्त चल रहा है और कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का अस्त होना कहीं ना कहीं इतना पॉजिटिव नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये जो सूर्य की स्थिति पंचम भाव में आपको दिख रही है, यह आपको कहीं ना कहीं आपके व्यापार में आगे खड़ा करके रखती है, आपके व्यापार में अच्छी उन्नति को दिखाती है और आपका जो पराक्रम क्षमता है उसको भी श्रेष्ठ करती है। कहने का मतलब आपके प्रयास, आपका पराक्रम है ना, उसी से अपने व्यापार के अंदर एक बड़ी ऊंचाइयों को आप छुओगे और आपको मिलेगी उन्नति ही उन्नति। यानी व्यापारी बंधुओं के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा, श्रेष्ठ फलकारी और उन्नति वाला कहा जा सकता है। रिलेशनशिप की बात करेंगे, पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से देखें तो कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह जो है ठीक है, अच्छा कह सकते हैं, उत्तम फल वाला कह सकते हैं। चाहे माता पिता के साथ रिलेशनशिप हो, चाहे जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप हो, काफी अच्छा दिखाई देता है। भाइयों के साथ रिलेशनशिप भी यहाँ अच्छी दिखाई देती है। कहने का मतलब परिजनों का एक अच्छा और उत्तम सहयोग आपको प्राप्त होगा। आप जो भी डिसीजन लेंगे उसमें आपको वो आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करेंगे।
और आपका कम्युनिकेशन और उनसे व्यवहार बहुत ही बेटर रहेगा। कहने का तात्पर्य, आप कुछ भी नया करो, जीवन में कुछ बड़ा करो, तो अपने परिजनों से अगर आप विचार विमर्श ले लेंगे तो उसका एक बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर दिख रहा है। तो वहीं अगर आप उनसे बचेंगे कि भाई इनसे मैं क्या बात करूं, तो उसका कहीं ना कहीं आगे जाकर के कोई नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। आपका जो घर में कोई भी अच्छा काम होना का, जैसे किसी के विवाह की चर्चा चल रही है, हालांकि गुरु अस्त है, भले सगाई का कार्यक्रम ना हो, लेकिन कम से कम बातचीत जो है वो आगे बढ़कर के एक पॉजिटिव वे में जा सकती है। कहने का तात्पर्य कि यह सप्ताह आपके लिए काफी पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ है। बात करते हैं आपके अगर वैवाहिक सुख की, तो वैवाहिक सुख के मामले में भी अनुकूलता है। विवाह की चर्चा है तो सकारात्मक जो है यहाँ पर परिणाम नजर आ रहे हैं। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, आप लिव इन में रहते हैं, तो पार्टनर के जो साथ आपका रिलेशन है वो काफी बेटर दिखाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य कि आपके लिए और हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी काफी यहाँ बेटर और शानदार और पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि आपका जो वैवाहिक सुख का मामला इस सप्ताह काफी अच्छा है और ये घर में प्रसन्नता के माहौल को दिखाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही श्रेष्ठ बात है। बात करते हैं अब फाइनेंस यानी कि आर्थिक स्थिति में। तो देखिए, आर्थिक स्थिति के अंदर शनि की 7.5 का अंतिम चरण आपको चल रहा है, पता है। इस सप्ताह गुरु अस्त है, सूर्य के सानिध्य में आने से गुरु अस्त हो गया है, तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा जो लाभ है वह बाधित हो सकता है, संचित धन में भी हानि हो सकती है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि आपका जो यह सप्ताह है, इस सप्ताह आपका जो खासकर सूर्य की जो एनर्जी आपको मिलेगी, या बुध ग्रह या शुक्र, ये जो अन्य ग्रह है जो आपको परिणाम दे रहे हैं, वो काफी शानदार पॉजिटिव अच्छे तरीके से आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। तो फाइनेंस में कोई ज्यादा विशेष दिक्कत या परेशानी को अनुभव नहीं करोगे। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप कोई निवेश करने जा रहे हो तो आंख बंद मत करके मत करो, थोड़ा सोचो समझो जानो, उसके बाद में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, किसी को धन उधार देना है, कोई डील फाइनल करनी है, शेयर मार्केट में रिस्क वाला कोई काम करना है, तो अभी इतना मत करो। 7 जुलाई जब तक गुरु अस्त है तब तक आप ये ध्यान रख लो, क्योंकि उसके बाद में स्थिति धीरे 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 करके बेटर होती चली जाएगी और आपका समय जो है अच्छा हो जाएगा। तो आपको इस मामले में ज्यादा चिंतित या परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। विद्यार्थियों के लिए बात करें तो विद्यार्थियों का जो आत्मविश्वास है वो बहुत ही श्रेष्ठ है, अच्छा है, उत्तम रहेगा। आपका जो है रिलेशनशिप कहें, मेहनत कहें, भाग्य का साथ कहें, सभी मामलों में विद्यार्थियों को यहाँ अच्छे परिणाम मिलते दिख रहे हैं। यदि कोई अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा देने जा रहा है तो उसका कुंभ राशि वाले व्यक्ति का जो पेपर है अपनी पराक्रम और मेहनत के अनुसार होगा। बाकी तो आपकी जो व्यक्तिगत रूप से जन्म पत्रिका के ग्रह हैं वो भी इसमें मायने रखते हैं, लेकिन केवल ट्रांजिट की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही श्रेष्ठ अच्छा है। और कोई एंट्रेंस टेस्ट है, किसी मान लीजिए आप किसी एडमिशन लेने जा रहे हैं किसी कोर्स में, उसका कोई एंट्रेंस टेस्ट है, तो उसमें भी जो है काफी पॉजिटिव फल यहाँ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के कुंभ राशि वालों के लिए स्थिति काफी पॉजिटिव यहाँ पर है। भाग्य की बात करेंगे तो भाग्य का एक श्रेष्ठ सहयोग यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन 29 जून को शुक्र वृषभ में जाएगा, चौथे घर में, यानी कि शनिवार तक आपका भाग्य के दृष्टिकोण से समय श्रेष्ठ है। लेकिन यह जो रविवार का दिन होगा ना, यह आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, रविवार को थोड़ा सावधानी सतर्क आपको रहना होगा। उसके पहले सब कुछ पॉजिटिव अच्छा श्रेष्ठ है। शुक्रवार नेगेटिव होगा, लेकिन इसकी चर्चा या प्रभाव अगले सप्ताह करेंगे, क्योंकि अगले सप्ताह ही इसका इंपैक्ट आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं रेमेडी की। तो रेमेडी में शुरुआत करते हैं। देखिए, भगवान गणपति की पूजा, दूसरा माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना इस सप्ताह आपके जीवन में एक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा परिवर्तन लेकर के आएगी। क्या लेकर के आएगी? भगवान गणपति की पूजा उपासना से आपका आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, प्लस आपको क्या निर्णय लेना चाहिए, यानी कि जो विवेक शक्ति है ना आपकी, वो काफी स्ट्रांग रहेगी और इसका लाभ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो माँ लक्ष्मी की उपासना से भी आपको जीवन में समृद्धि उन्नति की प्राप्ति होगी। ये रेमेडी आपके लिए है। वैसे भाग्य का आपको इस सप्ताह 70 से 80% काफी शानदार तरीके से शनिवार तक जो है फल मिलेगा। रविवार को जरूर शुक्र चौथे घर में जाने के बाद थोड़ी दिक्कत या परेशानी हो सकती है, उसके पहले समय बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा कहा जा सकता है। ये जो आपको कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को प्रेडिक्शन बताया है, ये आपकी जन्म राशि के आधार पर बताया है और ये सभी कुंभ राशि वालों को एज इट इज, यानी कि ऐसा का ऐसा उन पर लागू ऐसा जरूरी नहीं है। आपके जन्म पत्रिका के ग्रह
आपके जन्म पत्रिका में क्या दशा चल रही है, आपका क्या अष्टक वर्ग है, ये सारी बातें जो हैं इन पर भी आपका ये भविष्य कैसा रहेगा ये निर्भर करता है। तो यदि आप व्यक्तिगत रूप से जानना चाहते हैं कि मेरा ये सप्ताह या आने वाला महीने या वर्ष कैसा रहेगा, तो उसके लिए ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और पक्का मान करके चलिए कि हमारा एक परामर्श आपके जीवन को एक नई दिशा दिखा सकता है। नमस्कार।